नमस्कार दोस्तों। इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी समस्या थी यूएस के अंदर। मतलब जो वहाँ पर बड़ी मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो बड़े मात्रा में रहती है। वहाँ पर जो अरब अमेरिकन कम्युनिटी है काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर रहते हैं। वो काफ़ी निराश थे इस चीज़ से कि इस्लामोफोबिया जो है वो लगातार अक्टूबर के बाद हमास ने जब अटैक किया था तो उसके बाद इस्लामोफोबिया काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और बाइडेन गवर्नमेंट ने या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे कॉम्बैट करने के लिए, उसको कर्ब करने की कोई कोशिश ही नहीं करी है। इसलिए इस बार की जो वोट बैंक आप देखोगे उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है। जो अरब अमेरिकन हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट देते थे उन्होंने इस बार ट्रम्प को वोट दे दिया। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसको देखने के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए बाइडेन के खिलाफ कि ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुस्लिम्स के खिलाफ हो गए हैं। कभी मुस्लिम्स के सपोर्ट में कुछ बोलते हैं, कभी मुस्लिम्स के अगेंस्ट में बोलते हैं। अब वो इमेज सुधारने वाली बात है, उसको करने के लिए अब फाइनली बाइडेन ने एक स्टेप लिया है इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए। और ये जो स्टेप लिया है उन्होंने, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन तो वो कैसे कर पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि एक महीने में इनकी सरकार ख़त्म होने वाली है और ट्रम्प की गवर्नमेंट आने वाली है। अब जा करके उन्होंने ये स्टेप लिया है और इस स्टेप में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या किया है। वो लिखने वाली सारी बातें, वो सब कुछ किया है जो लिख सकते हैं और कर नहीं सकते, वो सारी बातें इन्होंने लिख दी हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा अमेरिकन सोसाइटी पर उसको भी समझना है, और किस तरीके से वोट बैंक शिफ्ट हुआ है वो भी समझेंगे काफ़ी डिटेल में, और घटनाएं भी देखेंगे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने 9 साल पूरे किए हैं। अनअकैडमी प्रतिष्ठा के माध्यम से हमने उसको सेलिब्रेट भी किया आपके साथ मिलकर के। उसमें हमने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम सारे कोर्सेज पर अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस पर 50% का डिस्काउंट दे देंगे आपको। वो हमने फुलफिल भी किया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, 9 मंथ्स का कोर्स पे करना है, 9 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 12 मंथ्स का पे करना है, 12 मंथ्स आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। 18 मंथ्स का करना है पे, 18 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। इस पूरे ऑफर के बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार और डिटेल में बता दूंगा। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के एक बार आप चेक कर लेना। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी कॉम्बैट करने की वो कोशिश नहीं कर रही है इस्लामोफोबिया को, और मुस्लिम्स के खिलाफ जो है वो काफ़ी हेट और वायलेंस की घटनाएं अक्टूबर के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम्स के साथ, लोग जो है वो टॉन्ट करते हैं, चलने नहीं देते हैं। तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं जो मुस्लिम्स के साथ इस समय मुस्लिम्स को यूएस में फेस करना पड़ रहा है अक्टूबर के बाद, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। सपोज़ कोई अगर कोई प्रताड़ित भी करता है किसी को, और हाथ मारपीट नहीं कर रहा है, प्रताड़ित भी करता है, तो वो व्यक्ति को एक डिमीनर फील होता है, और फिर उसमें जब वो कंप्लेन करने जाता है तो सीधा फेडरल ऑफिसर्स जो है वो कह देते हैं कि हम क्या करें जी, इसमें तो कुछ नहीं हुआ है, इस केस में कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ जो है वो हेट्रेड जो है वो इस्लाम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अक्टूबर के बाद बढ़ गया यूएस में। इसका इल्ज़ाम लगातार जो बाइडेन के ऊपर लगता रहा। जो बाइडेन चुप रहे, उन्होंने सिर्फ कोई बड़ा स्टेप, कोई बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया, वो चुपचाप रहे। अब फाइनली उन्होंने इमेज सुधारने के लिए क्या किया है कि कुछ मेजर्स फेडरल ऑफिसर्स को लेने के लिए बोले, फेडरल ऑफिशियल्स को लेने के लिए बोले हैं। और ये जो मेजर्स उन्होंने बोले हैं ये एक तरीके का कॉपी पेस्ट प्रोग्राम है। जो पिछले साल नेशनल प्लान जो आया था एंटीसेमिटिज्म से कॉम्बैट करने के लिए, और मई के 2023 के टाइम पर आया था। अच्छा, ये बात आपको लगता होगा एंटीसेमिटिज्म मतलब कि ज्यूज़ के जो खिलाफ लोग रहते हैं। आपको ये लगता होगा कि यूएस में तो ज्यू कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, पूरे यूएस को चलाती है एक तरीके से, उनका पूरा इकोनॉमी होल्ड करती है, बड़े बिजनेसमैन्स हैं, तो फिर ज्यू बहुत स्ट्रांग होंगे। बट ऐसा नहीं है। देखो, यूएस में और दुनिया भर के और भी कंट्रीज़ में ऐसा है कि ज्यूज़ के खिलाफ बहुत लोग रहते हैं। जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये ज्यूज़ जो हैं उनका नेटिव लैंड तो है नहीं यूएस, ये बाहर से आते हैं और पूरे यूएस की इकोनॉमी को रन कर रहे हैं और पावरफुल लोग हैं। तो जो वहाँ के नेटिव्स हैं ना, वो ज्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं। ऐसा बहुत जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। यूएस में भी ये है, फ्रांस में आप जाओगे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है कि ज्यूज़ से काफ़ी लोग चिढ़ते हैं कि ये लोग बैंकिंग सिस्टम होल्ड करते हैं और पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं, तो काफ़ी नाराज़ रहते हैं लोग वहाँ पर भी। तो एंटीसेमिटिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है यूएस में। तो उस एंटीसेमिटिज्म से कॉम्बैट करने के लिए जो बाइडेन ने नेशनल प्लान लेकर के आए थे 2023 में, ठीक एकदम उसी नेशनल प्लान का कॉपी पेस्ट अब वो इस्लामोफोबिया से को कॉम्बैट करने के लिए लेकर के आ चुके हैं। अब ये हुआ क्या था एग्जैक्टली, घटना एक हुई थी जो कि अक्टूबर मंथ की घटना है, और 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। बहुत सारे इजरायली सिटीजन्स की जान चली गई थी। उसके बाद ये देखा गया था कि यूएस में एक इस्लामोफोबिया की लहर चली थी। उसी में एक घटना हो जाती है। एक 6 साल के बच्चे थे, उस बच्चे का नाम था वादी अल-फ़ायूमी। ये 6 साल का बच्चा वादी अल-फ़ायूमी, ही वॉज अ मुस्लिम बॉय, वो अपनी मदर के साथ रहता था। और उस बच्चे पर और उसकी मदर पर एक उसका लैंडलॉर्ड था जिसका नाम था जोसेफ ज़ुबा नाम का इस व्यक्ति ने
मतलब ये सनकी आप कहोगे तो ये उन मुस्लिम फैमिली का लैंडलॉर्ड था, मतलब इसके घर पर वो मुस्लिम फैमिली रहती थी किराए पर। तो इसने क्या किया कि उस मुस्लिम फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया, उसकी मदर और उस 6 साल के बच्चे पर। उस 6 साल के बच्चे को 12 बार चाकू मारे गए और ये घटना बहुत ही विभत्स घटना थी अपने आप में। ये 14 अक्टूबर को ये घटना घटी थी। 12 बार उस बच्चे को चाकू मारे गए, बच्चे की तो जान चली गई और उसकी मदर भी बहुत क्रिटिकली रूप से उसमें घायल हो चुकी थी। तो ये वादी अल-फ़ायूमी का केस जो है ये काफ़ी फेमस होता है मीडिया में, और मतलब क्योंकि एकदम दिल दहला देने वाला केस है। मतलब रिलीजन कोई भी हो, शायद आपको भी बुरा फील हो रहा होगा, अभी 6 साल के बच्चे को 12 बार चाकू मारा गया तो आपको भी बुरा फील हो रहा होगा। तो वैसा ही था कुछ, ये केस काफ़ी ज़्यादा वो हुआ और बाइडेन गवर्नमेंट को इसका बहुत हेट झेलने पड़ी, बहुत ज़्यादा हेट बाइडेन गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ। वरना अरब अमेरिकन कम्युनिटीज़ जो है वो दे देती थी डेमोक्रेट्स को वोट, ऐसा कुछ नहीं था कि ये एक ही जगह जाके वोट देंगे, और डेमोक्रेट्स को वो वोट देते थे। तो अरब अमेरिकन कम्युनिटी और मुस्लिम्स खास तौर से काफ़ी नाराज़ हुए इनसे, जो बाइडेन से, कि इन्होंने कुछ बड़ा स्टेप नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया, इस घटना को एड्रेस किया, लेकिन कुछ किया नहीं बहुत। और इस व्यक्ति से जब पूछा गया जोसेफ सुबह से, तो इसको बिल्कुल भी उस चीज़ का रिग्रेट नहीं था कि मैंने 6 साल के बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी कर दी। वो खुलेआम उसने बोला कि मतलब हमास ने अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, इस्लाम जो है वो दुनिया के लिए खतरा है और ये है वो है। इसने बोला, मीडिया पे वो सारी चीज़ें आई कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर इसने कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया। उसके बाद ये घटना बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंची और उसके बाद बाइडेन को काफ़ी हेट मिली। और उसी लिए यूएस इलेक्शंस में क्या हुआ कि जो अरब अमेरिकन कम्युनिटी है उसने ट्रम्प को चूज़ किया। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प जो है वो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं कहीं से भी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो खुलेआम स्टेटमेंट्स देते हैं, बल्कि ट्रैवल बैन कर दिया था उन्होंने। तो ट्रम्प तो बिल्कुल भी उनके सपोर्टर नहीं है, लेकिन फिर ट्रम्प को क्यों चूज़ किया बाइडेन से? अच्छा, क्योंकि ट्रम्प का वो वाला सीन है जो अभी इंडिया में चल रहा है। मतलब हमें ना येस और नो वाले लीडर्स चाहिए ना, और ये ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब जो ग्रे जोन में रहते हैं ना, वो लीडर्स नहीं चाहिए। आज आप दुनिया भर के कंट्रीज में देखोगे इसी तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। आपको येस और नो वाले लीडर्स, मतलब जो मेरी आइडियोलॉजी है, इफ़ आई एम सपोर्टिंग हिंदुइज्म तो आई एम सपोर्टिंग हिंदुइज्म, इफ़ आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी रिलीजन तो क्लियरली मैं हेट नहीं करता उस रिलीजन से, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब ऐसा वाला आइडियोलॉजी आजकल चल रही है दुनिया भर की कंट्रीज जहां पर राइट विंग की गवर्नमेंट है। आप देखो, दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर सपोर्ट, कि हाँ, मैं अगर हिंदू हूं तो मैं बोलता हूं मैं हिंदू हूं, मैं अगर मुस्लिम हूं तो मैं बोल रहा हूं मैं मुस्लिम हूं। इस तरीके का जो पूरा सिस्टम है वो कई जगह पर चल रहा है। यूएस में भी वैसा ही है। ट्रम्प जो है वो येस और नो वाले व्यक्ति हैं, ग्रे जोन उनका कुछ है नहीं, कि कभी हिंदू हो गए, कभी जा करके पूजा कर ली, और कभी फिर मुस्लिम हो गए, फिर टोपी पहन के घूमने लग गए। वो सीन नहीं है। ट्रम्प इज़ ट्रम्प। तो वो येस और नो वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अरब अमेरिकन कम्युनिटी ने कहा कि ये ज़्यादा बढ़िया है भाई, कम से कम हमें पता तो होगा। तो उन्होंने पूरा वोट जो है वो ट्रम्प की तरफ शिफ्ट हुआ। ट्रम्प ने एड्रेस भी किया उस वोट को, उसका उनको फ़ायदा हुआ। अब बाइडेन और डेमोक्रेट्स तो हार ही गए ये इलेक्शन, मतलब कमला हैरिस तो हार ही गई ये इलेक्शन, लेकिन डेमोक्रेट्स को आगे भी तो अपनी साख बचाए रखनी है। तो एक इमेज क्लीनिंग प्रोग्राम है जो ये कर रहे हैं। अब इसमें उन्होंने क्या क्या किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाओगे भाई अवेयरनेस? चलो यही बताओ। तो वो मुस्लिम्स और अरब अमेरिकन कम्युनिटी का जो नेशन में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको वो लोगों तक पहुँचाए जाएंगे, किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। फिर हम सेफ्टी इन्हेंस करेंगे, और फिर उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेशन को कर्ब करने की कोशिश करेंगे। फिर फाइन्स लगाए जाएंगे जो लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे, सीज किया जाएगा उनके शॉप्स को अगर शॉप्स वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। मतलब लिखने वाली बातें हैं, करना बहुत मुश्किल है। अब ये सारी बातें उन्होंने कह तो दी हैं कि हम ये सब करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब आप देखो, ये चीज़ें वो करेंगे, कह तो दिया है, लेकिन वो करेंगे कैसे? 1 महीने की गवर्नमेंट बची है, ये तो तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म यही है इसका, कि तो इम्प्लीमेंट तब होगा जब ट्रम्प चाहेंगे। ट्रम्प की गवर्नमेंट आएगी, वो नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे इसको लागू, फिर क्या करेंगे जो बाइडेन? तो वही है, इमेज क्लीनिंग प्रोग्राम है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इसीलिए कॉमेंट भी आया है, जो सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, CAIR कहते हैं, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, उन्होंने कहा है टू लिटिल टू लेट, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, दिस इज टू लिटिल एंड टू लेट। एक तो इसमें मतलब आप इंप्लीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है आपकी सरकार 1 महीने की बची हुई है, और आप इतनी लेट आए हो कि अब कोई फ़ायदा नहीं है आपके कुछ भी करने का। तो वही इमेज क्लीनिंग प्रोग्राम है, वो इन्होंने भी कह दिया है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी अपने 9वीं सालगिरह पर, कि हम जो है वो 50% डिस्काउंट करेंगे। वो हमने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। ये जो पूरा प्रोग्राम होगा, इसमें GS, CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन भी होगा यहाँ पर। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस लगाए जाएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगे।
इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जा करके आप सारे ऑफर्स को चेक कर सकते हो। अगर आप 9 महीने का कोर्स लेते हो, सिर्फ 9 महीने का पे करते हो, आपको 18 मंथ्स के लिए कोर्स मिलेगा। आप 12 मंथ्स का पे करते हो, आपको 24 मंथ्स के लिए मिलेगा। ऐसे ही आप 18 मंथ्स का पे करते हो, आपको 36 मंथ्स के लिए वो कोर्स मिलेगा। तो ये ऑफर आप जा करके लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर जा करके चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।